राधे राधे आप सभी को भक्तों। देवउठनी एकादशी के लिए क्या क्या करते हैं? देवउठनी एकादशी में तुलसी विवाह, भीष्म पंचक, देवउठनी एकादशी भी बोलते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी देवोत्थान, तुलसी विवाह एवं भीष्म पंच एकादशी के रूप में मनाई जाती है। देवोत्थान एकादशी कहा जाता है कि भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी को 4 महीने के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं। 4 माह उपरांत कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। विष्णु के शयन काल के 4 मासों में विवाह आदि मांगलिक कार्य वर्जित रहते हैं। विष्णु जी के जागने के बाद ही सभी मांगलिक कार्य शुरू किए जाते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य तुलसी का विवाह भगवान से करते हैं उनके पिछले जन्मों के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी विवाह कैसे होता है? कार्तिक मास में स्नान करने वाली स्त्रियां कार्तिक शुक्ल एकादशी को शालिग्राम और तुलसी का विवाह रचाते हैं। समस्त विधि विधान पूर्वक गाजे बाजे के साथ एक सुंदर मंडप के नीचे यह कार्य संपन्न होता है। विवाह में स्त्रियां गीत तथा भजन गाती है। मगन भई तुलसी राम गुण गाय के, मगन भई तुलसी सबको चली डोली पालकी, रथ जुड़ावाए के, साधु चले पाए पेया, चीटी सो बचाए के, मगन भई तुलसी राम गुण गाय के। भीष्म पंचक यह व्रत कार्तिक शुक्ल पक्ष से प्रारंभ होकर पूर्णिमा तक चलता है। कार्तिक स्नान करने वाली स्त्रियां एवं पुरुष निराहार रहकर व्रत करते हैं। विधान क्या है अब इसका? आप विधान सुनिए। देखो, ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र से भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। 5 दिनों तक लगातार घी का दीपक जलता रहता है। ओम विष्णुवे नमः स्वाहा मंत्र से घी, तेल और जौ की 108 आहुतियाँ देते हुए हवन करना चाहिए। अब कथा सुनिए आप। कथा है, महाभारत का युद्ध समाप्त होने पर जिस समय भीष्म पितामह सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा में सरसैया पर शयन कर रहे थे, तब भगवान कृष्ण 5 पांडवों को साथ लेकर उनके पास गए थे। उपयुक्त अवसर जानकर युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से प्रार्थना की कि आप हमें राज्य संबंधी उपदेश देने की कृपा करें। तब भीष्म पितामह ने 5 दिनों तक राजधर्म, वर्णधर्म, मोक्ष धर्म आदि पर उपदेश दिया था। उनका उपदेश सुनकर श्री कृष्ण संतुष्ट हुए और बोले, पितामह आपने कार्तिक शुक्ल एकादशी में पूर्णिमा तक 5 दिनों में जो धर्म में उपदेश दिया है उससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। मैं इसकी स्मृति में आपके नाम पर भीष्म पंचक व्रत स्थापित करता हूँ। जो लोग इसे करेंगे वे जीवन भर विविध सुख भोगकर अंत में मोक्ष प्राप्त करेंगे। जय हो श्री कृष्ण भगवान की जय।